लग जाओ आज से, ढूंढो ऐसा कोई रेफरेंस है आपके पास, और उस इंसान के लिए आप सोच लेना कि ये मेरे भगवान है, स्वयं प्रभु मेरे लिए अवतरित हुए हैं, ये मान लेना। जो भी कोई व्यक्ति आपको एंट्री दे, आपको हाथ पकड़ के खींचे किसी बिजनेस में, उस बिजनेस के हिसाब से नहीं, जिंदगी भर के लिए मान लेना कि ये स्वयं प्रभु मेरे लिए आए हैं यहाँ पे, कि मुझे इन्होंने इस मार्केट में एंट्री करने का कुछ स्कोप खोल के दिया है, वरना इम्पॉसिबल समझ लो अगर आप ये सोच नहीं लाते हो तो। सुबह शाम सेवा करनी पड़े, सेवा करना उनकी, भगवान है आपके, समझ लो मेरे दोस्त, बहुत काम आएगा। दिमाग से ईगो निकाल दो सारा का सारा। चलो, आई होप ये चीज हेल्प करे। मैं चाहता हूं तुम हकीकत में कुछ करो, वरना बिना मतलब का दम भरने मुझे भी आता है, उससे कुछ होता नहीं है। ये सारे सिद्धांत बेसिक फंडामेंटल्स हैं, कोई किसी को बैठ के नहीं सिखाता ये चीजें। इस बंदे का सवाल है कि सर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे आज के ज़माने में जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। मेरा 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है इन प्राइवेट सेक्टर। कोई जॉब वगैरह कर रहे होंगे ये, आईटी, ओके ठीक है। मुझे जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। मेरे दोस्त, ये कन्फ्यूजन आपके दिमाग में आ रहा है तो उसकी 2-3 वजह हो सकती है, 2-3 रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये सोचना, ये कहना बंद कर दो कि 2022 में मुझे क्या करना चाहिए। नहीं, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो आज से शायद 2015 की बात कर लो तब भी ये कन्फ्यूजन लोग देखते थे कि हाँ मुझे 2015 में क्या करना चाहिए, फिर 2018 आया तो 2018 में मुझे क्या करना चाहिए, फिर 2020 आया तो 2020 में क्या करना चाहिए, 2022 आया तो अब कह रहे हैं कि 2022 में क्या करना चाहिए। टाइम के हिसाब से हाँ आप सोचोगे कि इन्फ्लेशन कंसिडर करूँ, उसके हिसाब से आप कुछ लोगों को देखोगे कि हाँ यार इसका बिजनेस देख कितना बढ़िया चल रहा है। नहीं, सिर्फ सक्सेस रेशियो नहीं देखना है आपको, साथ ही साथ वो भी देखना है कि कितने लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं और कितने लोगों के बिजनेस चलते हैं। बिजनेस करने के लिए अभी आप करंटली जॉब कर रहे हो, राइट? जॉब करने के हिसाब से मैं ये मानूंगा कि आपका एक फिक्स सैलरी है, फिक्स इनकम है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके ऑलरेडी कुछ ऑन गोइंग एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि ईएमआई वगैरह, कोई चीज़ आपने फाइनेंस पे ले रखी है, तो मेरे दोस्त जॉब छोड़ना एक बेवकूफ़ी होगी फ़िलहाल के लिए। अगर वो ईएमआईज वगैरह आपने चुका दी है, फिर आप सोच रहे हो कि अभी तो फ्री हैं, बस चल रहा है, पर जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं है या फिर जॉब वगैरह में मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैं कहूँगा कि 5 साल का एक्सपीरियंस वेस्ट क्यों करते हो। कंटिन्यू करनी है तो करो, लेकिन लगता है कि आपके पास कुछ पोटेंशियल आइडिया है, आपके पास कैपिटल भी है, रेफरेंसेस हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, तब जाकर ये रिस्क लेने जैसा है, अदरवाइज लेने जैसा नहीं है ये रिस्क। किसी भी इंडस्ट्री में आप जाओगे, आप सोचो किसी भी इंडस्ट्री, समझ लेते हैं कि कोई भी चीज़ पकड़ लो, जैसे कि यूँ मान लेते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा मार्केट, ठीक है। अब कपड़े मार्केट की बात करूं मैं, तो उस मार्केट में ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग जो अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं, एटलीस्ट एवरेज लेवल पे भी कर रहे हैं, लेकिन 10-15 साल से कर रहे हैं, 10-15 साल होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। जिस व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस हो, आपको सिखा भी सके। तो भैया आपको अगर समझना है मार्केट की हकीकत, ग्राउंड रियलिटी, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि वहां पे भी आपको जॉब से ही शुरुआत करनी चाहिए। अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, कुछ रेफरेंस नहीं है, तो कहीं पे देखो कि आपको कोई रख ले, 3-4 साल आपको वहां पे भी जॉब करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास है जीरो एक्सपीरियंस बिजनेस करने का, लेकिन आपको लगता है कि मैं लॉन्ग टर्म में बिजनेस करूंगा भैया, अब लॉन्ग टर्म में मुझसे जॉब वॉब नहीं होगी, तो मैं चाहता हूं कि मैं और टाइम इसमें ना डाल के अभी से शुरू करूं, ताकि आगे से फ्यूचर में आगे जाकर 8-10 साल में मेरा कुछ सही बिजनेस सेट हो जाए, क्योंकि मैं जॉब करता हुआ तो लॉन्ग टर्म में खुद को नहीं देख पाऊंगा। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, मुझे बहुत बढ़िया अच्छी कंपनी मिल गई है, मैं सेटिस्फाइड हूँ इससे, ईयर बाय ईयर अप्रेजल मिलते रहेंगे, प्रमोशन होते रहेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी भर जॉब करने में भी बढ़िया है, वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि ठीक है मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है, सही चल रहा है, तो आप करते रहो। लेकिन बिजनेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, कॉम्प्लेक्स मामला इसीलिए है क्योंकि आपके पास एटलीस्ट कुछ तो कैपिटल चाहिए मेरे दोस्त। ऐसे ही जीरो पे मुझे नहीं लगता कि जॉब किए बिना किसी मार्केट में एंटर कर सकते हो। आपके पास कॉन्टैक्ट्स ही नहीं है, आपको मार्केट में एंट्री कौन देगा? ऐसे ही कोई भी आके उठ के चला आके दुकान खोल के बैठ नहीं सकता ना, नहीं होगा। क्लाइंट्स चाहिए, कस्टमर बेस चाहिए,
कौन से मार्केट में, किस एरिया में, किस शहर में पेनिट्रेट करोगे, आपको आइडिया नहीं है। माल कहाँ से लोगे, बेचोगे कहाँ पे, सबसे कम कॉस्ट पे आपको चीज़ें कहाँ से बन पाएगी, मटेरियल कहाँ से आएगा, चीज़ें बनवाओगे कहाँ से। ये सारे सवालों के जवाब आपको बैठे बैठे नहीं मिलेंगे, कुछ जाना पड़ेगा कहीं पे। कितना ही गूगल कर लो कुछ नहीं होता, गूगल पे इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे आपको। गेटिंग माई पॉइंट? ऑनेस्ट रियलिटी कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं कर सकते, कर सकते हो, बट रियलिस्टिकली सोचना थोड़ा सा। जोश में मोटिवेट होकर नहीं, मैंने तो पैसे जमा कर लिए हैं 5-6 साल जॉब करके, मैं चाहता नहीं हूं कि आप कहीं पर भी कुछ भी अपने पैसे बिगाड़ दो। इतने टाइम की जो भी सेविंग्स हुई होगी, आप कुछ भी चालू करके बैठ जाओगे, चलेगा नहीं। 1-2 साल में सारा का सारा कैपिटल खाली, फिर बोलोगे अब क्या करूं। जोशीले लोग ऐसे होते हैं, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो देख के अरे कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। नहीं भैया, हकीकत बताओ थोड़ी सी, उसको करो, इस तरीके से करो। मार्केट की जीरो खबर है, किसी ऐसे इंसान को पकड़ो जहां पे आपको वो जॉब पे रख ले, ठीक है। थोड़े आप एटलीस्ट थोड़ी तो बेसिक स्किल्स है आपके पास, कम्युनिकेशन स्किल्स है, कहीं पे भी आप जॉब कर सकते हो। सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन भैया एक्सपीरियंस बहुत तगड़ी चीज है। एक्सपीरियंस की कोई कीमत नहीं होती। सो वो एक्सपीरियंस आपको कोई दे दे, सोचने वाली बात है कि भैया क्या 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 कुछ कर सकते हो आप फ्यूचर में, अगर किसी ने आपको ये चीज समझा दी, सिखा दी तो। सो जोशीले नहीं होना है, होशीले, होश, थोड़ा सा होश संभाल के, थोड़ा सा रिसर्च करनी है, बाहर जाके देखना है। घर बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, फोन घुमाने से कुछ नहीं होगा। जाओ, लोगों से मिलो, देखो, यही हो सकता है। या फिर रेफरेंस निकालो, शायद आपके फैमिली में, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स में, कहीं पर भी किसी का भी रेफरेंस कहीं से भी मिल जाए, उससे एक मीटिंग फिक्स होनी चाहिए आपकी बस। कोई भी अनोनिमस बंदा आ जाएगा किसी की दुकान पे तो कोई किसी को एंटरटेन नहीं करेगा। किसी का शोरूम है, किसी की दुकान है किसी मार्केट में, और कोई आ जाता है मुंह उठा के कि अरे यार मुझे तो जॉब पे रख लो। ऐसे कुछ नहीं होता, ये सब फिल्मों में चलता है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। आपको कोई भाव नहीं देगा। रेफरेंस निकालो कहीं ना कहीं से, दोस्त हो, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हो, कुछ तो मिल जाएगा आपको, कहीं ना कहीं से एक लिंक मिल जाएगी, वो लिंक आपको चला देगी आगे। बाकी ऐसे नहीं होता। अगर मैं ये कह दूं कि नहीं किसी से मिलना वगैरह, तो मिलना भी ऐसे नहीं होगा कि आप किसी की दुकान पे जाके चले गए कि अरे मुझे तो रख लो, ऐसे नहीं होता ना। आप कुछ तो क्रेडिबल व्यक्ति हो, आपने भी जॉब की एक्सपीरियंस है आपके पास, कुछ तो आपकी भी इज्जत है। तो थोड़ा बहुत इस चीज़ को दिमाग में रखना कि हाँ, मैं रेफरेंस ढूंढ कर जाऊंगा तो मुझे शायद इंसान कोई टाइम दे पाएगा, वरना हर कोई इतना बिजी है कि आपसे 2 मिनट के लिए बात भी नहीं करेगा। बोलेगा हाँ ठीक है यार कोई बात नहीं। कोई एक काइंड व्यक्ति होगा तो बोलेगा ठीक है आपका नंबर दे दो, बताऊंगा मैं आपको। लेकिन कोई है कि अरे यार टाइम नहीं, जाओ, ऐसा बोल देगा, फिर आप बोलोगे कि यार क्या है ये, तो ये ऐसे ऐसे कैसे ट्रीट कर रहे हैं मुझे, क्योंकि आपने कुछ काम किया है। कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको थोड़ी बहुत तो इज्जत मिलती है, प्रोफेशनलिज्म तो देखने को मिलता है, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में इतना प्रोफेशनलिज्म आपको एक्सपेक्ट नहीं करना। ट्रेडिशनल होता है, बिजनेस होता है ग्राउंड लेवल पे। सो वहाँ पे थोड़ा दिमाग खोलना पड़ेगा, भावनाएं साइड में रखनी पड़ेगी, इमोशंस, भाव, प्यारापन, भोलापन साइड में रख के लॉजिक की बात करनी पड़ेगी, हकीकत वाली बात करनी पड़ेगी। और क्यों रखेगा कोई भी? हर किसी को पता है कि सीख के तुम सामने मेरे दुकान खोल दोगे, मैं क्यों सिखाऊं तुमको? ऐसा ट्रीटमेंट है हर किसी का, ऐसा बिहेवियर है। तो रेफरेंस होगा तो आपको पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है। रेफरेंस ढूंढना पड़ेगा। जब तक आपके पास रेफरेंस नहीं है तब तक जॉब छोड़ने का कोई सेंस नहीं है मेरे दोस्त। ये हकीकत तुमको कोई नहीं बताएगा। मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, दिमाग खोलने की जरूरत है। बस इस तरीके से दिमाग खोलो, कंफ्यूज मत रहो खुद को लेके कि यार मैं क्या करूं इस उम्र में, 2022 में क्या करूं। 2022 कोई स्पेशल साल नहीं है, स्पेशल ईयर नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा वैगेंजा नहीं हो रहा 2022 में। 2022 में जो चीज़ें 2020 में लोगों को लगता था यार 2020 में क्या करना चाहिए, बस वही सवाल अभी 2022 में पूछ रहे हैं, वही सवाल 2025 में पूछेंगे, वही सवाल 2030 में भी पूछेंगे। क्या करना चाहिए, कुछ इनोवेशन, ये सब टर्म्स अच्छे लगते हैं बोलने में, लेकिन ट्रेडिशनली ऑफलाइन ग्राउंड लेवल पे इन सब टर्म्स की कोई एग्जिस्टेंस है नहीं। सब देसी जुगाड़ चलता है, कुछ इनोवेशन का कोई सोचता नहीं है इतना, देसी जुगाड़ चलता है।
जुगाड़ कैसे चलता है? रेफरेंस पे चलता है और कुछ नहीं होता है। रेफरेंस है मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, मैं तो आज से बोल देता हूँ आपको। और रेफरेंस इसीलिए कनेक्शंस एस्टैब्लिश करो, रखो दोस्तों, लोगों से, दोस्तों से बना के रखो। इमोशनल फूल्स की तरह किसी से भी छोटी मोटी बात पे तोड़ दिया, छोटी मोटी बात पे अरे नहीं मैं तो इससे नहीं करूँगा, मैं तो इससे नहीं। रखो कनेक्शंस। हर किसी को जितनी इज्जत देनी चाहिए उतनी इज्जत देनी पड़ेगी आपको, रखो। कभी आप उनको काम आओगे, कभी वो आपको काम आएंगे मेरे दोस्त। इस तरीके से दुनिया चलती है, समाज का नियम इस तरीके से चलता है। सो बेसिक समझना पड़ेगा। ऐसे ही जॉब छोड़ के बैठ गए तो फिर रिग्रेट करोगे। छोड़ना मत अभी, जब तक कुछ डॉट्स कनेक्ट ना हो तब तक। मैंने 1-2 टिप्स दे दी आपको कि हाँ ये टिप्स अप्लाई करोगे मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। कोई भी इंडस्ट्री पकड़ लो एटलीस्ट एक, जहां पे आपका रेफरेंस मिल जाए बस। अब ये मत सोचने बैठना कि यार देखो ये इस बंदे ने इस चीज को बेचकर XYZ जो भी, इस बंदे ने इस चीज को बेचकर यार देख आज कहां पहुंच गया, ये बंदा देख कहां पहुंच गया, मतलब इस इंडस्ट्री में सब लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। नहीं, वेट प्लीज। सिर्फ और सिर्फ सक्सेस 3-4 लोगों की देखकर आंखों में चमक नहीं आनी चाहिए आपके। कंसिडर करो और फिर आप रियलिस्टिकली सोच पाओगे, हाँ ओके इसने तो अच्छा काम कर लिया, क्या क्या रीजंस थे। क्योंकि मुझे रीजंस जानने हैं, मुझे टूट नहीं पड़ना है मार्केट में। क्यों? उससे क्या होगा कि आप पैसा डुबा जाओगे अपना। कुछ चीजें हैं जो कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ही काम करती है, सबके लिए काम नहीं करती। हो सकता है कि 10 में से 2 लोग अच्छा कर पा रहे हैं आज, बाकी 8 लोगों का कुछ नहीं हो रहा। तो आपको सोचना है कि वो 8 लोग क्या गलती कर रहे हैं और ये 2 लोगों ने क्या किया है। हो सकता है कि इन 2 लोगों में से एक इंसान का तुक्का है। भैया तुक्के भी काम करते हैं। तुक्का समझते हो? तुक्का, लक। कुछ लॉजिक नहीं, कुछ मेथड नहीं, कुछ सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं, तुक्का। तो कभी कभार वो भी होता है, इसका स्कोप हमेशा रहता है। आप वो तुक्के वाला काम नहीं करना आपको सिस्टमैटिक अप्रोच पकड़ना है, क्योंकि सिस्टमैटिक अप्रोच में पॉसिबिलिटीज अच्छी है सक्सेसफुल होने की। एटलीस्ट दिमाग क्लियर होने की, क्लैरिटी आने की कि हाँ मैं ये अप्रोच पकड़ तो रहा हूं, कुछ एवरेज तो कर ही लूंगा मैं। मुझे कोई एक्स्ट्रा वेगेंजा सक्सेस नहीं चाहिए, मुझे एटलीस्ट एवरेज पे सस्टेन करना है 7-8 साल। कोई मुझे बहुत बड़े बड़े खतरनाक सपने नहीं देखने हैं। एवरेज पे हम सस्टेन करेंगे एटलीस्ट मिनिमम 5 साल। ठीक है? डज इट मेक सेंस? ठीक है? ये सारा का सारा सिंपल रियलिस्टिकली चीजों को देखने का खेल है और कुछ नहीं है। बहुत बड़े सपने, बहुत बड़ी ख्वाहिशें, जोश, ये मैं कर लूंगा, वो एक दिन का जोश एक दिन में निकल जाता है और अलग से नुकसान होता है वो अलग। इसीलिए ऐसे नहीं बनना आपको। आपका जोश होश का बैलेंस चलना चाहिए इन द लॉन्ग टर्म, सस्टेनेबल मैनर में, सस्टेनेबल फैशन में। ठीक है? हकीकत बाहर जाके देखो और जब लोगों से मिलो, ढंग से मिलो, तहजीब से मिलो, सही तरीके से बात करो उनसे। एटलीस्ट थोड़ी बहुत लोगों से बना के रखो। मैं नहीं कह रहा हूं उनके पीछे पड़ जाना, नहीं, एटलीस्ट बेसिक मेंटेन करो। यही चीजें हैं जो काम लगती है और कुछ काम नहीं लगता है। तुम कितने ही स्किलफुल हो, तुम किसी को नहीं जानते भैया, कोई काम के नहीं हो आप। कह रहा हूं मैं, अब एटलीस्ट एवरेज स्किल्ड हो, एवरेज स्किल्स हैं आपके अंदर, कुछ अच्छा थोड़ा बहुत ढंग का करते हो, आपको हजारों लोग जानते हैं, भैया बहुत बढ़िया कर रहे हो लाइफ में। लेकिन इतना स्किलफुल, इतना टैलेंटेड बंदा है, उसको कोई जानता ही नहीं है, क्या कर रहा है? वेस्ट है ना, तेरा टैलेंट ही वेस्ट है। क्यों? तुझे लोगों से बनाने नहीं आती मेरे दोस्त। ये रियलिटी है, सुन ले, आज सुन ले, बहुत काम आएगी, पूरी जिंदगी भर काम आएगी। तुम बहुत अच्छे घड़े बनाते हो लेकिन तुमको बेचना ही नहीं आता, तुमको लोगों से बात करना ही नहीं आता। क्या काम के तुम्हारे घड़े? खुद भर भर के पानी पियोगे उसमें। एटलीस्ट लर्न हाउ टू सेल और मे बी हाउ टू कम्युनिकेट, बेसिक फंडामेंटल्स। कुछ बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बकचोदी करने की जरूरत नहीं है, बेसिक फंडामेंटल्स मेरे दोस्त, और कुछ नहीं।
आप अपने आसपास जो ट्रेडिशनल लोगों को देखते हो ना, वो कुछ एक्स्ट्रा वेगेंजा एजुकेटेड, कुछ अलग से डिग्रियां लेके नहीं आए। बेसिक फंडामेंटल्स पे काम करते हैं सारे लोग। उन बेसिक फंडामेंटल्स को कंसिस्टेंटली अप्लाई करते 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 सीख जाते हैं पैटर्न। मार्केट का पैटर्न क्या है, मार्केट का सिस्टम क्या है, मार्केट का रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, मार्केट का क्या, समझो क्या चल रहा है, किस तरीके से मुझे एटलीस्ट पेनिट्रेट करना पड़ेगा, मतलब एंटर करना पड़ेगा। एंटर कैसे करोगे? कोई क्यों चाहेगा तुम एंटर करो इस मार्केट में? ऑलरेडी इतना कंपटीशन अगर होगा वहाँ पे, मैं नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, एंट्री पॉसिबल ही नहीं है। एंट्री हमेशा पॉसिबल रहेगी। आज से 10 साल बाद भी आपको लगेगा कि हाँ स्टिल मेरे लिए स्कोप है। क्यों? आपके पास रेफरेंस है मेरे दोस्त, रेफरेंस है, ठीक है, एंट्री कर लोगे। रेफरेंस नहीं है, डिफिकल्ट है। इम्पॉसिबल स्टिल नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दिमाग खोलोगे तो मजा आएगा समझने में, सारा का सारा गेम की तरह लगेगा, खेल लगेगा आपको। लेकिन इमोशनल बेचारे हो तो आपको ये चीजें लोड देगी। अरे यार तुमने तो मुझे डिमोटिवेट कर दिया, मुझे किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने जोश भरा था, यार कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, इतनी हवा भर दी कि भैया फंडामेंटल्स को भूल गए। मैं नहीं कह रहा हूं कुछ नहीं कर सकते, मैं कह रहा हूं बढ़िया कर सकते हो, लेकिन कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं उसके, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। उन टर्म्स एंड कंडीशंस का क्या नाम है? बेसिक फंडामेंटल्स। बेसिक फंडामेंटल समझते हो तो सब आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन रियलिस्टिकली समझ जाओगे, क्लैरिटी आ जाएगी। अब कुछ करोगे तो आसान है। शुरुआत में डिफिकल्ट लगेगा। फॉल्स होप्स देना मेरा काम नहीं है कि तुम्हारे अंदर आशाओं की उमंगे भर दूं, नहीं। फंडामेंटल समझ लोगे सब कुछ बढ़िया है, मजा आएगा तुमको समझने में, हकीकत के लेंस से मेरे दोस्त। ड्रामेबाजी निकाल देना सारी की सारी। मेरे अंदर तो इतना जोश है कि मैं जो सोचता हूं ना कर लेता हूं। नहीं, ऐसा हर जगह नहीं होता। आप सोचते हो, समझ सकते हो, आपका जोश बहुत अच्छा है, लेकिन समझने में लगाओ उसको। सीधा ही करने मत लगो कुछ भी। जितना बेसिक 1% समझ में आया मैं तो करना शुरू हो गया, कोई सेंस नहीं है, 6 महीने वेस्ट हो जाएंगे। अच्छे से पहले समझ ले, फिर कुछ करना। इसीलिए मैंने रेकमेंड किया रेफरेंस निकाल के कहीं पे जॉब करो, और उस इंसान की इज्जत करना जिंदगी भर। उस इंसान ने आपको अगर हाथ पकड़ के चढ़ाया है ना ऊपर, या तो खींचा है या थोड़ा सा पुश किया है, धक्का लगाया कि चल आजा तेरी गाड़ी चलाता हूं मैं भी, उसकी गाड़ी तो ऑलरेडी चल रही है, उसको आपकी जरूरत नहीं है, आपको उसकी जरूरत है। भगवान है आपके, भगवान। ऐसा कोई इंसान मिले मेरे दोस्त जो आपको किसी मार्केट में एंट्री करने के लिए मदद दे, आपके लिए एक रेफरेंस हो, किसी बिजनेस में आपको समझाए चीजें, भैया आपके लिए भगवान है वो, समझो। सुबह शाम उसको भगवान मान लेना। वो इंसान के बिना आप उस मार्केट में एंटर नहीं कर सकते हो। कई बार मैंने लोग देखा है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ के उसको चढ़ाया, फिर भैया इसको ही परेशान करने लगते हैं, इसके क्लाइंट्स को परेशान करते हैं, इसके क्लाइंट्स में एंट्री करने लगते हैं कि नहीं इनको इसके क्लाइंट्स को माल बेच रहे हैं। कुछ एथिक्स वगैरह है ही नहीं आपकी। ये एथिक्स है आपकी, उसने आपको सिखाया, आप उसके कस्टमर्स को खराब कर रहे हो। कभी मत करना ये चीज, बिल्कुल मत करना, टिक नहीं पाओगे मार्केट में। पहले से बता रहा हूं कि जो जो गलतियां नहीं करनी है। अगर आपको कोई रेफरेंस मिल जाए भैया, उसके साथ लॉयल रहना बस, जिंदगी भर के लिए। ऐसा नहीं कि जब तक जॉब करो तब तक, नहीं। उसने सिखाया है आपको, उसने आपको हाथ पकड़ के चढ़ाया है। कोई किसी को नहीं पूछता आज के जमाने में, क्यों पूछेगा? आप कौन लगते हो किसी के? कौन लगते हो आप? अपने फैंटेसी बबल में छोटे से आप शायद कुछ हो सकते हो कि आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, आई एम यूनिक। आपके बबल में, बबल जब फूटेगा फिर आप देखोगे कि हाँ यार सब नॉर्मल है। नॉर्मल होने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको सुपर ह्यूमन नहीं बनना। नॉर्मल होके बहुत बढ़िया जिंदगी जी सकते हो, बहुत बढ़िया, मतलब समझ जाओ। बट पहले उस नॉर्मल जोन में आ जाओ, अपने दिमाग में भी और रियलिटी में भी। दिमाग में हीरो बनने की जरूरत नहीं है कि हम तो ये सब तो कुछ नहीं है, मैं कुछ अलग ही कुछ।
लेके आऊंगा, सैलाब लेके आऊंगा मार्केट में, ऐसी कुछ नया लेके आऊंगा ना, वो नया वया लाने के चक्कर में इन भाई साहब की दुकानें बंद हो जाती है। बेसिक पैटर्न समझो, नॉर्मल हम्बल साधारण इंसान बनके। सैलाब नहीं लाना है मुझे, सिंपल रहना है, ठीक है, रियलिस्टिकली। लग जाओ आज से, ढूंढो ऐसा कोई रेफरेंस है आपके पास, और उस इंसान के लिए आप सोच लेना कि ये मेरे भगवान है, स्वयं प्रभु मेरे लिए अवतरित हुए हैं, ये मान लेना। जो भी कोई व्यक्ति आपको एंट्री दे, आपको हाथ पकड़ के खींचे किसी बिजनेस में, उस बिजनेस के हिसाब से नहीं, जिंदगी भर के लिए मान लेना कि ये स्वयं प्रभु मेरे लिए आए हैं यहाँ पे, कि मुझे इन्होंने इस मार्केट में एंट्री करने का कुछ स्कोप खोल के दिया है, वरना इम्पॉसिबल समझ लो। अगर आप ये सोच नहीं लाते हो तो सुबह शाम सेवा करनी पड़े, सेवा करना उनकी, भगवान हैं आपके, समझ लो मेरे दोस्त, बहुत काम आएगा। दिमाग से ईगो निकाल दो सारा का सारा। चलो, आई होप ये चीज हेल्प करे। मैं चाहता हूं तुम हकीकत में कुछ करो, वरना बिना मतलब का दम भरने मुझे भी आता है, उससे कुछ होता नहीं है। ये सारे सिद्धांत बेसिक फंडामेंटल्स हैं, कोई किसी को बैठ के नहीं सिखाता ये चीजें। मैं चाहता हूं तुम करो कुछ रियलिस्टिकली। अगर सोचा है तो कर भी लोगे, लेकिन समझना पड़ेगा बेसिक फंडामेंटल्स क्या है। थोड़ा टाइम लेना, सोच समझ के चीजें करना, ताकि सही डायरेक्शन में तीर लगाओ और लगे भी। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ कंफ्यूजन्स हैं, इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो @YasTulsiani, कमेंट्स में लिख सकते हो, देखेंगे, पढ़ेंगे, रीड करेंगे, हो सकता है अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलो बढ़िया अदरक चाय बनाओ कड़क वाली, और मज़े से क्लैरिटी के साथ चीज़ों को अप्रोच करो। आई सी यू नेक्स्ट वन, एंड जस्ट रिमेंबर, कीप शाइनिंग।